ये सिद्ध हुआ है वर्ल्ड का आदि शास्त्र गीता है। वेद नहीं, उससे भी प्राचीन गीता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, आदि मनु स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। स्वयं करता धरता मनु और माता सत्य स्वरूपा, जिनसे अनुपम मनुष्यों की सृष्टि, जिसे मानव कहलाते हो। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना और इस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया, खो गया। योग अविनाशी है, मिटेगा तो कभी नहीं, विनाश तो कभी नहीं होगा, और किंतु लुप्त हो गया, मनुष्य की विचारधाराओं से ओझल हो गया। वही पुरातन योग में तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। तो आज से 5,500 वर्ष पूर्व पुनरावृत्ति हुई थी। विस्मृत योग को पुनः अर्जुन के प्रति कहा, तुम प्रिय सखा हो, अनन्य भक्त हो। अर्थात अनन्य भक्ति भगवान में आ जाने पर जैसे अर्जुन को पढ़ाया, आपको भी पढ़ाने लगेंगे। गीता का संपूर्ण सिद्धांत, एक आत्मा ही सत्य है, वो सनातन है, शाश्वत है, अमृत स्वरूप है, परम तत्व है, काल से अतीत है। सृष्टि का भरण पोषण और परिवर्तन उन्हीं से होता है। वो परम सत्य, परम तत्व, शाश्वत। हम हैं सनातन के उपासक, शाश्वत के पुजारी, और वो है एक आत्मा। आत्मा परमात्मा, ईश्वर ब्रह्म, ये एक ही तत्व के विविध दृष्टिकोण से संबोधन है। अब इस आत्म तत्व को प्राप्त कैसे किया जाए, उसकी नियत विधि है यज्ञ। योग विधि का नाम यज्ञ, और उस यज्ञ को चरितार्थ करना, कार्य रूप देना कर्म कहलाता है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, कुछ भी कर डालना कर्म नहीं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञ समाचरे। अर्जुन, यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। यज्ञ एक निश्चित दिशा, नियत विधि। इसके अलावा जो कुछ किया जाता है, सारा संसार जिसमें मोहित है, क्या वो कर्म नहीं करते? तो कहते हैं अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। इस यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो कुछ किया जाता है, इसी लोक का एक बंधन है, इसी लोक में बांध के रखने का उपाय है। बंधन कर्म है। मोक्ष से शुभात, इस कर्म को करके तुम अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाओ। कर्म कोई ऐसी सत्ता है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब योग विधि यज्ञ, जिसमें देवी संपत्ति का अर्जन, देवी यज्ञ, श्वास प्रश्वास का यजन यज्ञ। इस यज्ञ प्रणाली में के बीच में, इस योग साधना के बीच में योग का एक अंग है प्राणायाम। आज आपका प्रश्न है प्राणायाम। ये बहुत चर्चित शब्द है। देश विदेश में, विदेशों से लोग प्राणायाम सीखने भारत आते हैं, और भारतीय लोग और महात्मा जन विदेश पढ़ाने जाते हैं प्राणायाम। आज हमें यह देखना कि प्राणायाम है क्या। सबसे पहली शंका यहीं खड़ी हो जाती थी, आखिर प्राण ही क्या होता है? तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे
आत्म संयम योगा अग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। अर्जुन, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि। इंद्रियां कर्म करती है, प्राण कर्म करते हैं। प्राण कोई ऐसी धारा है जो कर्म करती है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि। समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा में संयम रूप योग अग्नि में आह्वान करते हैं। ज्ञान कुछ स्टडी कर लिया, बहुत कुछ जान लिया, मस्तिष्क में भर लिया, इसका नाम ज्ञान नहीं। गीता के अनुसार ज्ञान आत्मा की आवाज का प्रस्फुटित होना, समझना और चलना है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम प्रोक्तमिति अज्ञानम यदतोन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है, और जो कुछ भी सृष्टि में है अज्ञान। तो आत्मा का आधिपत्य में निरंतर चलना, हमारी पुकार ऐसी हो कि जिस प्रभु की हमें चाह है वो प्रभु आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, मार्गदर्शन करने लगे। उनकी वाणी समझो और लगो, उनके आदेश का पालन, ज्ञान की निम्नतम सीमा, ज्ञान की जागृति, और उन्हीं के संरक्षण में चलते हुए परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति ज्ञान है, और जो कुछ भी है सृष्टि में अज्ञान। तो कहते हैं समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप को, इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि, प्राणों के कार्यकलाप को ज्ञान से प्रकाशित भगवान के निर्देशन में समझते हुए आत्मा में संयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। बाहर कार्य करता है आपकी इंद्रियें, नाक कान आंख त्वचा, और अंतराल में कार्य करता है मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनके कार्यकलाप के प्रवाह का नाम प्राण है। प्राण एक व्यापार, प्राण कर्माणि, इनको संयमित करना, ये अनियमित है, इनको नियमित करना प्राणायाम कहलाता है। आगे कहते हैं अपाने जुहति प्राणम प्राणे पाना तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणा। बहुत से योगी लोग अपान वायु में प्राण को आह्वान करते हैं, प्राण वायु में अपान का आह्वान करते हैं, और इस प्रकार हवन करते हुए प्राण और अपान की गति का निरोध करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। तात्पर्य, प्राण जो हम लेते हैं, अपान जो हम त्यागते हैं, श्वास और प्रश्वास का यजन। जब श्वास प्राण से सूरत गई तो अपान पर टिकी, अपान से सूरत उठी तो प्राण पर टिकी। प्राण को अपान में, अपान से प्राण में, बीच में दूसरा उद्वेग ने पैदा हुआ। इस प्रकार श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, इस प्रकार श्वास प्रश्वास में लगते हैं। अभ्यास इतना सूक्ष्म हो गया, प्राणापान गति रुद्ध्वा, न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय हो और नहीं बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। तो प्राणायाम, प्राणों के व्यापार पर लग गया विराम। प्राण एक आयाम में प्राणों में प्रवाहित हो गया, इसका नाम है प्राणायाम। प्रणव कहते हैं ओम। इसमें अनंत लहरें हैं अंतःकरण में, कभी कभी नींद नहीं आती। प्राणों का व्यापार, इसमें हम लेते हैं हमारी जो सुरक्षा होती है, देवी संपत्ति, ईश्वरीय अनुभूति का संचार, त्यागते हैं आसुरी संपत्ति जो इस आत्मा के अधोगति का कारण है। विद्या और अविद्या दोनों के क्रम का शांत हो जाना, और श्वास बांस की तरह स्थिर खड़ी हो गई, न भीतर से कोई उद्वेग पैदा हो और नहीं बाह्य वायुमंडल के
संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। यह है प्राणायाम। प्राणों के व्यापार पर विराम। और प्रणव कहते हैं ओम को। प्राणों के व्यापार को प्रणव में निरोध करना, संचारित कर देना प्राणायाम। ये मन की निरोधावस्था है, ये मन की विजेता अवस्था है। संकल्प का ही दूसरा नाम मन है। वही जब शांत हो गया, ये मन की निरोधावस्था। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। वो है सनातन ब्रह्म का दर्शन, स्पर्श और स्थिति। तो यज्ञ सृष्टा मृत भुजे यांतो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषत्मा। यज्ञ की पूर्ति काल में, मन के निरोध और विलय काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है वो है अमृत। मृत्यु से परे अमृत तत्व केवल परमात्मा है। वो मृत्यु से परे है, अविनाशी है, कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, शाश्वत सत्य है, काल से अत्यंत अतीत परम सत्य, वृहद है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। तो सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो उस ज्ञानामृत को, मृत्यु से परे उस अमृत तत्व परमात्मा की जानकारी को प्राप्त करता है। उसे जानकर वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है, ये यज्ञ, इस योग विधि का आचरण, ये प्राणायाम करने का अधिकार किसको है? कहते हैं अर्जुन, यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारा मानव तन भी सुलभ नहीं है, तो परलोक कैसे सुलभ होगा? ये यज्ञ अनुष्ठान करने का अधिकार इस 2 हाथ पैर वाले मानव तन को है, किसी वर्ग विशेष को नहीं, पशु को नहीं, पक्षी को नहीं। दुर्लभ इस मानव तन को, यज्ञ रहित मानव के लिए दोबारा मानव तन ही सुलभ नहीं, मनुष्य योनि सुलभ नहीं, तो भला परलोक कैसे प्राप्त होगा? अर्थात मनुष्य शरीर मिला है जिससे इस 2 हाथ पैर वाले मानव को अधिकार है ये यज्ञ अनुष्ठान करना, ब्रह्म का अमृत तत्व परमात्मा का दर्शन और स्थिति पाने का अधिकार इस 2 हाथ पैर वाले मानव तन को है। हाँ, अब आपका जन्म चाहे उत्तरी ध्रुव पर हुआ हो, चाहे भारत में, अरब में हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए गीता उस समय की है। और जब आज की प्रचलित मजहब और जातियां थी ही, तो भला उनके नाम कैसे आ जाएंगे? गीता में छोटा सा नाम हिंदू है ही नहीं, ये हिंदुओं की नहीं, ये तो मानव जो जन्मा है पृथ्वी पर, उसके अंतःकरण में दुखों का निवारण, दुख के जो कारण है उसका निवारण, सहज सुख, अनंत जीवन, शाश्वत शांति, सदा रहने वाली समृद्धि, उसकी प्राप्ति का एक साधन क्रम है, योग दर्शन है। आगे कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बाहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। स्पर्शान कृत्वा, बाह्य स्पर्शों को, इंद्रियों और विषयों के संसर्ग को बाहर ही त्याग कर और भ्रुकुटी के मध्य में दृष्टि को स्थिर करके, यहां स्थिर मत करो, त्रिकुटी के बीच में सीधी दृष्टि जहां पड़ती हो जमीन पर, वहां दृष्टि को स्थिर करो। मन की दृष्टि को वहां, सूरत को वहां स्थिर करो, आंखों की दृष्टि को वहां स्थिर करो। फिर आंखें नहीं देखती, देखते हैं विचार, देखते हैं मन की दृष्टि सूरत, उसको घसीट के श्वासा के अंदर विचरने वाले वो वायु पर स्थिर करो कि कब श्वास आई और कब श्वासाभ्यंतरचारिणो, श्वासा में विचरने वाले वायु को देखो, कब श्वास अंदर आई, कब बाहर आई, कब फिर अंदर गई और क्या कह दिया, कब बाहर आई और क्या कहा, बस उसको केवल देखा करो। इसका नाम है प्राणायाम। श्वास सिवाय ओम के, प्रणव के और कुछ कहती ही नहीं। आज केवल मन को दृष्टाव रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे। इसलिए पहले तो नाम जप पर जोर दिया महापुरुषों ने, लेकिन प्राणायाम एक ऐसा स्तर है, अलग से नाम ढालना, कहना नहीं पड़ता,
सहज ढला ढलाया मिल जाता है। इसलिए नासिका में विचरने वाले वायु कब बाहर गई और कब आई, इस पर दृष्टि रखो। आपको श्वास को न घटाना है न बढ़ाना है। यते इंद्रिय मनोर्बुद्धि मुनिर मोक्ष परायण विगते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त से। वास्तव में मन बुद्धि और इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से ऊपर उठा हुआ मुनि सदा मुक्त ही है। भला वो मुक्ति में पाता क्या है? तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमय श्रम। यज्ञ तप नियम संयम, जिसमें अंत में जिसमें विलय होता है, बदले में जो प्राप्त होता है वो मैं हूं अर्जुन, वो मुझ में निवास करता है, मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होता है। वही जानत तुम्हें हो जाए। इस श्वास के चिंतन का नाम प्राणायाम। फिर हम अपने बल से इसको कर भी नहीं कर सकते जब तक कि भगवान हमें न समझाए न पढ़ाए। तो अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्ता पचाम्यनम चतुर्विधम। अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में वैश्वानर अग्नि स्वरूप होकर, हृदय में बैठकर अग्नि स्वरूप होकर, प्राण और अपान से युक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता। शेर बहुत खाना खाता, करीब 25 किलो। हाथी बहुत खाता, लगता है सबके अंदर भगवान बैठ के पचाते होंगे। बाहर जो शरीर का निर्वाह करता है उसका नाम आहार है, किंतु जो आपके स्वरूप को तृप्त करता है वो एक ब्रह्म ही अन्न है। पीछे भगवान ने अध्याय 4 में ज्ञाना अग्नि, योगा अग्नि, संयमा अग्नि, प्राणायाम अग्नि, 14 अग्नियों का नाम लिया और सबका सामूहिक नाम है ज्ञाना अग्नि। तो हृदय देश में स्थिर होकर, ज्ञाना अग्नि स्वरूप होकर, जानकारी प्रदान करते हुए श्वास और प्रश्वास से संयुक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा 4 विधियों से चलकर एक ही नाम परिपक्व होता है। परावाणी की परिपक्व अवस्था में पहुंचता है। और यदि भगवान ने बता में आत्मा से जागृत होकर, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कब नाम हमारा सही जप है और कब गलत? नहीं पचाता। जाके रथ पर केसो ताका कौन अंदेशो। तो प्राण हमारे अनियमित, हमारे प्राण असंयमित, इनको नियमित एक प्राणों में प्रवाहित करना प्राणायाम कहलाता है। पातंजल योग दर्शन। योग दर्शन के योग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंगों में चौथा अंग है प्राणायाम। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। जब हम एक उस आत्म तत्व के चिंतन में लगते हैं, तब इसकी राह में आने वाला एक पड़ाव है प्राणायाम। दुनिया के व्यवहार में इस प्राणायाम का कोई प्रयोग है ही नहीं। पहले यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हमें सदा आत्म परिणाम की रक्षा। अहिंसा है आत्म परिणाम को हनन करने वाले सारे विकार हिंसा कहलाते हैं। ये प्रश्न अलग। सत्य पर हमें आरूढ़ रहना है, निष्कपट होकर सामने जाना है। ब्रह्मचर्य, व्रत में स्थिर रहना है। बिल्कुल संग्रह का त्याग करके एक भगवान को ही हृदय में संग्रह करो। इसे तो हमें धारण करना है। फिर शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। इन नियमों का हमें पालन करना है। शुद्ध हृदय से चिंतन में डूब के लगना है। यम और नियम। तीसरा होता है, इनका हमें पालन करना है। पालन करते हुए एक अवस्था ऐसी आ गई, आसन। स्थिर सुखम आसनम। स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। सुख का उतार चढ़ाव मन पर है, तन पर कभी कभी नहीं। कभी कभी अंबार लगा रहता धन धान्य का,
लोगों को दशरथ के आंखों में आंसू थे, नींद नहीं थी। कौशल्या को रोते बीता। कभी कभी बहुत सब कुछ होते हुए मन में कोई ऐसी ठेस लग जाती है, मनुष्य आड़ में जाके बैठ जाता है। आसन तो इतना दृढ़ है कि 2 दिन बाहर भी नहीं निकला, लेकिन सुख कहां उसके कर्म में। सुख का उतार चढ़ाव तन पर नहीं, मन पर है। तो स्थिर और सुखपूर्व मन का स्थायित्व लेना आसन। भला ये आसन कैसे सिद्ध होगा? प्रयत्न से अनंत समापत्ति व्योम। जो हम प्रयत्न करते हैं यम और नियम में, सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय में, समर्पण में, इसका प्रयत्न में शिथिलता आ जाए, सहज होने लगे, इसका यह है प्रयत्न की शिथिलता। प्रयत्न में शिथिलता आने से, अनंत में मन लगाने से यह आसन सिद्ध होता है। प्रयत्न की शिथिलता, अनंत माने परमात्मा, परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध होता है। यदि शरीर के बैठने का नाम आसन है तो परमात्मा में मन लगाने की कौन जरूरत? जब बढ़िया बिक्री होने लगती है तो एक एक सेठ सुबह आसन लगाता, शाम को ही उठता है? नहीं होता है। ये तो अब शारीरिक अभ्यास। फिर ऐसे भी महापुरुष हुए दुनिया में, अष्टावक्र, 8 अंक के टेढ़े, उनके पांव, हाथ पांव मुड़े ही नहीं थे जिंदगी में, लेकिन अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष, योगारूढ़ तत्वदर्शी हुए। हमारे गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज, एक पांव टूटा हुआ था, वो कभी मुड़ा ही नहीं जिंदगी में, किंतु गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। रात को 8 बजे, और वो मिले भी। वास्तव में महापुरुष थे। दूसरे में योग साधना जागृत कर देने की उनमें क्षमता थी। तत्वदर्शी महापुरुष, पर काया प्रवेश का क्रम उनका बहुत तगड़ा था, ये प्रश्न अलग। तो आसन अनंत परमात्मा में मन लगाने से, यम नियम में जो हमारा प्रयत्न चल रहा है, अभ्यास, उसमें शिथिलता आ जाने से आसन सद जाता है, स्थिर और सुखपूर्वक बैठने की क्षमता आ जाती है। तस्मिन सत्ति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। इस आसन के सदते ही श्वास प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना प्राणायाम। श्वास जो हम लेते हैं, प्रश्वास जो हम त्यागते हैं, लेते हैं हम देवी संपत्ति यम नियम को, त्यागते हैं राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि विकारों को। इन दोनों का क्रम जब शांत हो जाए, न विकार उठे न आगे कुछ लेने लायक रह जाए, प्राणायाम। भीतर से न किसी प्रकार के संकल्प का न तो अभ्युदय हो, और न बाह्य वायुमंडल के भले बुरे संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। तो श्वास और प्रश्वास दोनों की गति में उठने वाले उद्वेग का शांत होना प्राणायाम। हमने प्राणायाम का नाम भी नहीं सुना, प्राणायाम हमने किया भी नहीं था। किया था यम और नियम, अवस्था आई आसन की। आसन के सदते ही श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना, न भीतर से उद्वेग पैदा हो, न बाह्य वायुमंडल के भले बुरे चिंतन अंदर प्रवेश कर पाते हो, प्राणायाम। प्राणों के व्यापार पर लग गया विराम। प्राणों का व्यापार एक आयाम में प्रवाहित हो गया। ये हमारा लक्ष्य भी है कि हम इस चित्तवृत्ति को रोकें। इसलिए हमें पहुंचना ही यहां पर आगे प्राणायाम की तरीका बताते हैं। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति जो बाहर विकारों में ले जाए, प्रकृति की ओर हमें ले जाए, अंधकार की ओर हमें घसीट दे, मोहमयी अनंत प्रवृत्ति है। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, विवेक, वैराग्य, सम, दम, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका विश्लेषण करने वाली वृत्ति। और स्तंभ वृत्ति, स्थिर वृत्ति, इसको देश काल और संख्या द्वारा देखा जाता हुआ दीर्घ सूक्ष्म और स्थिर होता जाता है। बाह्य वृत्ति में
काम, क्रोध, राग, द्वेष, अनंत इच्छाएं, वासनाएं, उनमें से कहां गया कि राग में? तो राग हो गया हमारा देश। काल माने समय, कितने काल तक रुका? संख्या भी उसकी संख्या के द्वारा गणित रखो कि कितने समय तक रुका। फिर वहां से तोड़ के स्तंभ वृत्ति में लगाओ, अभ्यंतर वृत्ति, विवेक में, वैराग्य में, ज्ञान में, चिंतन में किसका विश्लेषण कर रही है वृत्ति? धारणा में, ध्यान में किसका चिंतन कर रही है वृत्ति? वो हो गया देश। मान लो धारणा, तो धारणा हो गया देश, और उसमें काल मतलब समय, कितने समय तक लगी, रुकी। संख्या के द्वारा उसको जोड़ो, तब लगता सेकंड सुई नहीं थी। संख्या के द्वारा रखो कि कितने कितने संख्या से कितने देर तक रुकी, वहां से तोड़ो और फिर स्तंभ वृत्ति में लगाओ। इस प्रकार भली प्रकार देखा जाता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है प्राणायाम। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। भली प्रकार बाहर से तोड़ो, स्तंभ में लगाओ। अंदर भी चिंतन आ गए तो उसको तोड़ो और स्तंभ में लगाओ। इस प्रकार दीर्घ, सूक्ष्म और स्थायित्व ले लेता है। आगे बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। बाह्य विषय और अभ्यंतर विषय, ईश्वर की ओर ले चलने वाला देवी संपत्ति, विद्या, वो भी एक संसार, वो विषय। बाह्य विषय अविद्या, संसार की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्य और आभ्यंतर वृत्ति जब शांत हो गई तो चतुर्थ इस तरह हमें वृत्ति को देखना न पड़े, वृत्ति बाधक न हो और शांत प्रवाहित रहे। ये प्राणायाम का चौथा स्तर है। पहले बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। न भीतर से अंतरंग विषय पैदा हो, न बाह्य विषय, दोनों जब शांत हो जाता है तो ये प्राणायाम का परिपक्व अवस्था है, ये चतुर्थ अवस्था है। वृत्ति को हमें शांत करना नहीं कि श्वास को तोड़ना मरोड़ना है। श्वास बच्चों में बच्चों जैसी, बुढ़ों में बुढ़ों जैसी, रोगी में रोगी जैसी, सयानों में सयानों जैसी आती है सहज। श्वास शरीर का एक इस स्थूल शरीर की जीवनचर्या है। क्षिति जल पावक गगन और समीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पांचों से निर्मित ये अधम शरीर अवश्य है, पांचों से निर्मित है, अधम अवश्य है। ये मानव तन देव दुर्लभ है। इसमें आपका शरीर हर समय गर्म रहता, अग्नि प्रज्वलित है इसमें। अभी शोध हुई तो करीब 94% तरल पदार्थ और 6% ठोस निकला। शरीर में कितना पानी और कितना ठोस। पूर्व महापुरुषों ने कहा ये पानी का बुलबुला है। अभी शोध हुई तो वही निकला, मात्रा जल की ज्यादा निकली। जल है, अग्नि है, वायु है, क्षिति जल पावक पृथ्वी है, ठोस पिंड, क्षिति जल पावक आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को, इसमें शून्य है, और समीर, ये समीर का प्रसारण है श्वास के द्वारा। ये शरीर का जीवन है। इसको घटा बढ़ा के इसकी जीवन प्रणाली में बाधा मत पहुंचाओ। यदि बाधा पहुंचाओगे तो प्राणायाम तो उम्मीद कम है। क्यों? उसमें वृत्तियों का निरोध करना है, उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। श्वास प्रश्वास में उभरने वाले विषयों का निरोध करना है, न कि हमें श्वास की खींचतान करनी है। इसलिए यदि बहुत खींचतान करोगे तो कोई न कोई रोग अवश्य धर लेगा। इसलिए पहले बाह्याभ्यंतर विषय रुक जाना प्राणायाम का अंतिम स्तर है, वास्तविक प्राणायाम है। श्वास को नहीं रोकना, उभरने वाले विषय के उद्वेग को रोकना। उद्वेग रुका है। बाह्य वृत्ति जो दुनिया में ले जाए, अभ्यंतर वृत्ति जो अंतराल में ले जाए, स्तंभ वृत्ति जो स्थिर हो जाए। बाह्य अभ्यंतर विषय दोनों प्रकार के शांत हो गए तो प्राणायाम
प्राणों का व्यापार या तो नाम में, प्रणों में, या ध्यान में, सदगुरु के चिंत स्वरूप में, दो जगह से तीसरी जगह इसमें विराम देना, प्राणों के व्यापार को स्थिर करके प्रवाहित करना प्राणायाम। इस प्राणायाम के सदते ही और ततः शीयते प्रकाश आवरणम, प्रकाश माने परमात्मा, ज्योतिर्मयी, उसके और आपके बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है संस्कारों का, वो आवरण सील हो जाता है, वो स्पष्ट हो जाता है। दूसरा प्राणायाम का परिणाम धारणा सूचे योग्यता मनसा। आज आप मन में कोई चीज धारण करते हो कि हम नाम ही जपेंगे, थोड़ी देर में मन पता नहीं कहां भाग जाता है। हम स्वरूप देखेंगे, 2-10 मिनट के बाद में पता नहीं मन कब भाग जाता है, वो धारण नहीं कर पाता, मन में टिका नहीं पाता। किंतु जो प्राणायाम ने बाह्य विषय उद्वेग पैदा करते हैं, अभ्यंतर विषय ही जागृत होते हैं, तो प्राणों का व्यापार शांत प्रवाहित है। एक प्राणों में जब उद्वेग पैदा ही नहीं होता, तो जब चाहोगे तब धारण कर लोगे। आप नाम में टिकाओगे तो सूरत टिकी ही रह जाएगी। तो धारणा सूचे योग्यता मनसा, ध्यान में स्वरूप देखोगे तो सूरत वहां टिकी ही रह जाएगी। आईने में शीशे में अपना जैसा मुंह दिखाई देता वैसे ही स्पष्ट बना रहेगा। धारणा सूचे योग्यता मनसा। इस प्रकार योग साधना का एक अंग है प्राणायाम। हमें इसमें वृत्ति का निरोध करना है, भले बुरे जो विषयों का संचार है उसका निरोध करना है, न कि श्वास की खींचता। जो अर्थ गीता का है वही महर्षि पातंजलि का, और ये बड़ा सरल है। श्वास को ने घटाओ ने बढ़ाओ, शांत बैठ जाओ, देखो श्वास कब अंदर गई, कितनी रुकी, कब बाहर आई, कितनी रुकी, इसे जानो। जब मन देखने लगे, जानने लगे, तो आहिस्ते से चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, कुछ दिन ढालना पड़ेगा। फिर चिंतन का एक स्तर है पश्यंती वाणी का जाप, उसके जागृत होते ही श्वास में ढला ढलाया नाम है वो जागृत हो जाएगा। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। केवल मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, ये देखा भर करे। जहां वो श्वास वाला नाम जागृत हुआ, एक बार सूरत लगा दो तो रिनक दिनक धुनी अपने से उठे, सहज धुनी प्रवाहित हो जाएगी। लोग कहते हैं बुद्ध कोई और थे, वो तो कुछ थे ही नहीं हमारे। लेकिन भगवान बुद्ध, उनके पिता जब बीमार पड़े तो बुलवाया, गए। बुद्ध ने कहा राजन, आप प्रणों का जाप करें, श्वास पर दृष्टि रखें, आप श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। देखो आपके साथ साथ हम भी श्वसन क्रिया का ध्यान करते हैं। वही गीता वाला श्वसन क्रिया, प्रणों का जाप, प्राणों के व्यापार को, अंतःकरण की हलन चलन को प्रणों में निरोध करो। कुरान में स्थान स्थान पर सूफी संतों की वाणी में, कुरान में आया है कि नफ्स का संयमित करो। नफ्स माने इंद्रियों का संयम करो। फिर आता है उस मालिक के नाम के बिना एक भी श्वास खाली गई, वो श्वास मुर्दा है, वो श्वास है ही नहीं। जो एक भी श्वास खाली गई वो श्वास मुर्दा नहीं, बल्कि वो आपकी मृत्यु है, तुम्हें मारने वाली इसलिए मुर्दा है। भजन का तरीका, चलकर जिन महापुरुष ने इस योग साधना की पटरी पर कदम रखा है, उनकी भाषा एक, वाणी एक, निर्णय एक। जब अधकुचले लोग चार्ज ले लेते हैं तो दरारें स्वाभाविक है। ब्रह्मा रामचरितमानस में हनुमान एक प्राणायाम का एक रूपक है। हनुमान जब सीता की शोध करके वापस आए तो भगवान राम ने पूछा, हनुमान क्या सीता जिंदी है? तुमने अपने आंखों से देखा? बोले हाँ भगवान बिल्कुल ठीक ठाक। तो बोले तो कहो हनुमंत के ही भांति जान की, करती रहती रक्षा स्व प्राण की। तुम बताओ हनुमान,
सीता अपने स्वयं प्राण, अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर पाती? तो हनुमान जी ने विधि बताया, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। और नाम का तो अहरनिश पहरा लगा हुआ है। नाम पाहरु दिवस निसी, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, सोवो तो लो लगा के, जब लो लग जाए चिंतन में तब निद्रा लाभ करो। सो के उठो तो सूरत वहीं लगी मिले, 8 पहर लागा रहे, तार टूट ना जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं जब तक जागो योगाचार में रहो, सो तो सूरत लगा के स्मृति के साथ शयन करो, जिससे कि निद्रा में भी कोई अनर्थ न हो जाए, अन्य विकल्प ने खड़े हो जाए, अन्य चिंतन विकार ने उभड़ाए। स्वप्न में भी कदाचित दिखाई पड़े तो भगवान की साधना की गतिविधियों का विस्तार दिखाई पड़े। तो माता सीता नाम पाहरु दिवस निसी, अहरनिश नाम का पहरा लगा है। ध्यान तुम्हार कपाट, आपके चरणों का ध्यान की वाड़ी लगी हुई है, किंतु ध्यान भी धर रहे हैं, नाम भी है, और कहीं इच्छा भटक गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। दृष्टि, एक तो ये आंखें नहीं देखती, विचार देखती, उनकी दृष्टि, मन की दृष्टि निज पद जंत्रित, अपना लक्ष्य, अपना ध्येय, अपने आराध्य उस सूरत उन पर टिकी हुई है, वही ताला लगा है। लोचन निज पद जंत्रित, अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर दृष्टि टिकी हुई है, वहां से हटे तो दूसरा चिंतन आवे। तो अब आप ही बताओ, प्राण जाए तो किस रास्ते से? इसका नाम है प्राणायाम। लेकिन हम जब गुरु महाराज की शरण में आए नहीं थे, उससे पहले पहली साधना हमको प्राणायाम सीखने को मिला। एक सज्जन ने हमको बताया कि हमारे चाचा 1 घंटा तक श्वास को रोक के रखते। हमने पूछा आप? बोले 15 मिनट। हमें भी सिखा देंगे? बोले जरूर। तो हम चिंता में पड़ गए। उस समय पानी में डूब के कितनी देर तक पानी में रह सकते हैं, ये अभ्यास हम कर रहे थे, तैरने का, डूबने का। ये रिकॉर्ड बना रहे थे। साला 2 मिनट पूरा करना मुश्किल हो जा रहा था। ये 15 मिनट, आधा 1 घंटा कैसे रोक लेते हैं? हमने पूछा, वो श्वास लेते ही नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा प्रार्थना हमें भी सिखाएं। बोले जितनी देर में श्वास खींचो उतना ही देर रोको, उतना ही देर में आस्ते आस्ते छोड़ो। खींचते समय ओम भूर्भुवः स्वः, रोकते समय तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री को 3 भागों में बांटा। छोड़ते समय धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर बोले खींचते समय ब्रह्मा का ध्यान, रोकते समय विष्णु का ध्यान, छोड़ते समय शंकर का ध्यान। ओम में 2-3 लाइन बताई, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हमने ब्रह्मा को देखा ही नहीं था, तो हम ध्यान कहां से धर लें? आपने देखा विष्णु को? तब फिर यही अड़ंगा लेके चले आए आश्रम। फिर सुनने को मिला कि श्वास को दाहिने से रोको और बाएं से निकालो, फिर दाहिने से निकालो, फिर दांत बंद करके सर सर खींचो, फिर भट्टी की तरह खींचो, पेट फुलाओ, फिर बाद में जीभ सीधी करके ठंडी ठंडी हवा खींचो, शीतली प्राणायाम, और इतना जोर जोर से श्वास लो। किंतु गुरु महाराज ने इनमें से कुछ भी नहीं बताया, नाम ही नहीं लिया, और लेना भी नहीं चाहिए था। और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्रम, यम और नियम में, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर शरणागति में,
जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं रात दिन इसमें लगने के लिए, टिकने के लिए, इस श्रम में शिथिलता आ गई। बगैर श्रम सहज हो न करना पड़े, सहज होने लगे और परमात्मा में मन लगाने से आसन सद जाता है। और आसन के सदते ही तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। आसन के सदते ही श्वास प्रश्वास गति का विच्छेद हो जाना प्राणायाम है। न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय हो और नहीं वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद प्राणायाम, प्राणों की गति पर विराम। प्राण एक आयाम में प्रवाहित हो गया, लेकिन ये विच्छेद होगा या तो नाम में या रूप में, क्योंकि यम नियम में हमने अभ्यास नाम और रूप का ही किया था। इसीलिए प्राणायाम सहज आने, इस उठते उठते एक स्तर आ जाता है चिंतन का, स्वाभाविक आता है। ये हमारा अभिष्ट भी है। इसलिए बाह्य वृत्ति को तोड़ो, स्थिर वृत्ति में लगाओ। अभ्यंतर वृत्ति जो विवेक वैराग्य का विश्लेषण करती, उसको भी तोड़ो, स्थिर स्तंभ वृत्ति में लगाओ। इस प्रकार काल कितने समय काटते काटते दीर्घ सूक्ष्म हल्का हो गया। बाह्य अभ्यंतर विषय आशय की चतुर्था ने बाह्य विषय, बाह्य और अभ्यंतर दोनों विषय, विद्या और अविद्या का विषय, बाह्य प्रकृति और योग साधना वाले विषय, दोनों जब शांत हो गए, सहज वृत्ति प्रवाहित हो गई, यह है विशुद्ध प्राणायाम। तो उसमें बाहर से श्वास को घटा बढ़ाना गलत। एक हमारे मिश्रा जी आज पधारे हुए हैं, इनके एक साथी वही करने लगे। कुछ दिन में बड़े मोटे थे, एकदम दुबले हो गए। हम बोले हुआ क्या? बोले महाराज पता नहीं क्या हो गया। वो क्या करें? हम बोले बाप रे, सहज शरीर को जिलाने वाली वायु है, अग्नि है, जो भगवान ने सहज एक नियति बना रखी है। शरीर को डिस्टर्ब करना, शरीर की जीवन शक्ति को बाधा पहुंचाना, जरूर कोई रोग पैदा हो जाएगा। और ऐसे केस बहुत आए हैं। हाँ, आप रोगी हो, इलाज के लिए कर सकते, किंतु कभी रोगी होंगे तो काम आएगा। इसलिए पांव में चोट लगी ही नहीं और पट्टी बांध के अभ्यास करो, ये कौन बेवकूफ है? इसलिए आप प्रणव, एक परमात्मा का नाम है ओम, इसी का दूसरा नाम प्रणव है, उसका जाप करें। आस्ते आस्ते बाह्य आभ्यंतर वृत्ति शांत हो जाए, उसका चिंतन स्थिर होता जाएगा। उसका नाम है प्राणायाम। सरल है। अरब के बगदाद में एक मेला लगता था, वहां के जहां पना मेला लगाया करते थे, हर प्रकार का माल बिकता था। किंतु एक सेठ बड़े उद्योगपति थे। शाम के जब बाजार उखड़ने लगे तब सेठ पहुंचे। आधे दाम में जो विक्रेताओं का माल हो सब खरीद लें, उनका यही रोजगार था। बड़े करोड़पति थे। एक दिन एक आदमी बैठा था, बोले भाई तुम्हारा सौदा? बोले भाव तो सबने पूछा, लेकिन खरीदा किसी ने नहीं सेठ जी। उनका नियम था कि जो बचा खुचा माल है ले ले। तो बोले कितने रुपया? तो बोले सेठ जी दो है। क्या? बोले भूत। बोली करेगा क्या? बोले जो कहोगे करेगा, काम नहीं बताओगे तो आपको खाएगा। तो सेठ बोले बॉम्बे, कलकत्ता, अरब, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, हमारी इतनी फैक्ट्रियां विस्तार है, ही तब तो अच्छा है, मैं 10,000 लेबर कम कर दूंगा, ये तो फायदे का काम है। तुरंत 2,000 रुपया फेंका। वो सोचा कोई माल दूसरा न ले ले, उस गरीब ने 500 ही मांगा था, फेंका और ले लिया। जहां बक्सा खोला तो भूत निकला। सेठ जी काम बताइए। बोले जाओ बॉम्बे से ये काम कराओ, आधा मिनट में हाजिर, काम बताओ। तब कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, इंग्लैंड जाओ, फिर आधा मिनट में हाजिर, काम बताओ। 2 दिन में सब काम समाप्त। अब सेठ चिंता में पड़ गया, नींद नहीं आ रही थी, ये ससुरा जरूर खा लेगा। तो एक दिन घबरा के भागे जंगल की ओर। एक संत मिल गए। बोले महाराज मोल की आफत खरीद लिया हमने,
कृपया ये भूत आप ले लें, बलु को ऊपर से दक्षिणा ले ले। तो बोले है कहां? बोले आता ही होगा। इतने में पहुंच गया। बोले सेठ जी काम बताओ। बोले अब हमने इन महाराज को बेच दिया, अब तुम्हें काम ये महाराज बताएंगे। बोले महाराज ही बतावें, नहीं तो महाराज और सेठ तुम दोनों को रगड़ूंगा अभी। तो महाराज ने कहा देखो, एक सबसे बड़ा पूरे एशिया भ्रमण करके सबसे लंबा बांस लाओ। तुरंत आधा मिनट में हाजिर बांस लेके। बोले गाड़ दो यहां पर। गड़ गया बांस। बोले चढ़ ऊपर। चढ़ गया। उतर, फिर चढ़, फिर उतर। अब कहना न पड़े चढ़ उतर, ड्यूटी कर। और बेचारा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। शाम भरे के मैं तो बुखार चढ़ गया भूत जी को। जब आश्रम में काम हो तो बोले झाड़ू लगा, लकड़ी ला, चल माला इधर रख दे, कर ड्यूटी। ऊपर नीचे करते करते शिथिल पड़ा, शांत हुआ, गिरा और मर गया। वास्तव में मन कैसे निरोध होता है? युक्ति किसी सदगुरु के शरण सानिध्य से जागृति होती है। सीधा हम करेंगे तब भी नहीं। पाछा लागा जाई था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। मैं लोक रीत और वेद रीत कि मैं पूरा संसार भाग रहा है, मैं भी उस भीड़ में भागा जा रहा था। ये अंतहीन सफर, इस सफर में मैं भी भीड़ में भागा जा रहा था। बीच रास्ते में सदगुरु मिल गए, उन्होंने हाथ में दीपक दिया। वो दीपक ये बाहर की चीज देखने वाला नहीं था। दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। वस्तु लखा दिया। वस्तु सत्य वस्तु है, आत्मा मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। सत्य, परम सत्य, परम केवल आत्मा है, एक परमात्मा है। सिवाय उस भाषा के भेद से अल्लाह, ईश्वर, खुदा, कुछ भी अनंत नाम कह सकते हो। है कण कण में व्याप्त, है ज्योतिर्मय, सबके हृदय में निवास। उस आत्म वस्तु को लखा दिया। आत्मा जागृत हो गई। महाराज कहा करें, सब बात सब कोई जानते हैं। 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है, लोग पढ़ते हैं और लिखते भी चले जा रहे हैं। पता नहीं ससुरे क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं, किंतु भजन साधना एक ऐसी वस्तु है, न तो वाणी से कहने में आती है, न कलम से लिखने में आती है। किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी किसी साधक के हृदय में ये जागृत हो जाया करती है। जहां वो जागृत हुआ तो मन ही है भूत, श्वास ही है वास, जिसमें वासुदेव उस परम देव परमात्मा का निवास है। उस श्वास का भजन जागृत कर देते हैं। पहले श्वास है चंचल, इसको गाड़ो, स्थिर करो। संसार में जहां तक भटक रही थी समेट के स्थिर करो। चढ़ ऊपर, उतर नीचे। ओम ओम ओम। अन्य विकल्प न आने पाए, सेवा भी कर लो जो कुछ, जब जरूरत हो, नहीं तो लगे रहो। श्वास श्वास पर राम कहो, वृथा श्वास जनि खोय, न जाने यही श्वास का आवन हो या न हो। हाँ, तो ये श्वास का सुमरन करते करते मन शिथिल पड़ेगा, शांत होगा और मिट जाएगा। तो मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई सहंसा। मन मिटा तो माया मिट गई। माया जिस धरातल पर खड़ी होके काम करती थी वो था मन, धरातल ही गायब, तो टिकेगी कहां। मन मिटने के साथ माया मिटी। फिर ये हंस संत हंस गुण गहे पय परिहरी बारी विकार, जो प्रत्याशी साधक भक्त संत हैं वो हंस निश्चिंत, जाका कछु न चाहिए। आगे चाहने लायक कोई वस्तु रही नहीं गई। मन के मिटते ही माया सामने से हट गई। माया के हटते ही वो परम तत्व परमात्मा शेष बसता है।
उसके आगे कोई सत्ता है ही नहीं। चाह किसकी करेगा, ढूंढेगा किसको, सुनेगा कौन? तो जानत तुम ही हुई जाए। देखते देखते क्या से क्या हो गया, अगर खुद ही गुम हुई तो खुदा हो गया। इसी का नाम साहिबे जन्नत, इसी का नाम केवल्य पद, परम धाम, अविनाशी पद। और लेकिन कभी पद मिलेगा तो हमारे साथ धोखा हुआ है। भजन की जागृति के साथ ही भगवान आगे पीछे चले, उठाए बैठाए, उन्हीं के निर्देशन में चलने पर विश्वास सुदृढ़ होता है। और ये जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु के द्वारा, जहां उनकी वाणी के अनुसार टूटी फूटी साधना पार लगने से, उनकी टूटी फूटी सेवा करने से वो विधि आपके हृदय में जागृत हो जाएगी और विश्वास भी हो जाएगा, भजन भी होने लगेगा। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, गुरु पूर्णिमा के पश्चात 5-7 आदमी टिक जाए वो जाए ना, 2-4 दिन तो न बोले, फिर बोले अरे अब जाए का पड़बे करी, बगैर गए बनबो न करी, जाओ फिर शरीर से कहीं रहो, मन से आया जाया करो। तो 4 विदा हो गए, 3 बच गए। फिर 3 दिन महाराज नहीं बोले उनसे कुछ। जब देखा कि अब कायदे का उच्चाटन हो गया है, तब बोले, हम थे वहां पर, तब बोले करे मन तो वहां लड़कन बच्चन में, परिवार में, धंधे में लगा है। शरीरिया यहां पटकले से क्या हुई, शरीर को यहां पटकने से क्या हो गया, क्या होगा? जाओ घर जाओ, कहीं भी रहो, नाम जपा करो, ओम राम, 2-2.5 अक्षर का कोई एक नाम। क्यों? आगे चल के इस नाम को श्वास से जपना होता है। श्वास में बहुत बड़ा पवारा नहीं प्रवेश करता। न मंत्र परम लघु, जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। तो बहुत छोटा नाम, 2-2.5 अक्षर का ओम राम, कभी कभी शिव भी कह दे। जाप कर किसी एक नाम का, सुबह शाम मोरे हमारे स्वरूप का ध्यान धर लिया कर, 5 मिनट केवल। जिस दिन 2 मिनट भी तुम हमारा स्वरूप पकड़ ले जाओगे बेटा, तो घर बैठे बैठे तुम भजन पा जाओगे, और मैं यहां बैठे बैठे तुम्हें भजन दे दूंगा। भजन एक जागृति है, उन्हें लिखने में आता है न कहने में। किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही जागृत हो जाया करता है। सो बिनु संतन काहू पाई। बोलो श्री गुरुदेव भगवान।